today we will understand how the current flows. तो अब आपको क्या है, जस्ट वी हैव टू टेक से एक एग्जांपल लेते हैं. जस्ट हमने क्या किया, वी हैव टेकन वन एटम. ठीक है, तो वी हैव टेकन वन एटम. इन दैट एटम हमारी एक कंडीशन है कि उसके अंदर 1 से 3 तक आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने कुछ डाल दिया. तो सपोज दैट इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. यहां पर आपका प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स इज देयर. ठीक है, अब इसके बाहर आपके शेल्स है. ठीक है, तो दिस इज योर प्रोटॉन्स. वी कैन से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज योर न्यूक्लियस. ये आपका न्यूक्लियस है और बाहर आपका शेल है. यहां पर सपोज आपके दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं. ठीक है, बट इसके बाहर जो शेल है हमने पढ़ा है वो दिस इज योर के शेल. ये आपका सपोज एल शेल है. एल शेल में आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स आर 3 नाउ. 1 2 एंड 1 मोर 3. ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है. जब आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अब क्या हुआ, ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू एनी फोर्स से क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया फोर्स से. तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के चला गया. ठीक है, सपोज वो इलेक्ट्रॉन अभी आ गया यहां पर. दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स अब इस एटम के साथ फिक्स नहीं है. तो वी विल कॉल इट एज फ्री इलेक्ट्रॉन. ये आपका हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन. एंड यू कैन सी हियर, ये आपका देखो कैसा है, ये आपका गैप बन गया वहां पर, है ना. 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो आपका क्या हो गया, ये गैप बन गया. तो दिस इज योर गैप नाउ. ठीक है, बट एक्चुअली आपका इन इलेक्ट्रॉनिक्स में वी नॉर्मली यूज टू से गैप मीन्स इट्स अ होल. तो ये आपका हो गया होल. ठीक है, और ये जो आपका एटम है, जो जिसके अंदर पहले 3 प्रोटॉन थे, 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन्स थे. 5 प्रोटॉन्स थे और 5 इलेक्ट्रॉन्स थे. तब ये हमारा क्या था, न्यूट्रली चार्ज्ड. ठीक है, बट अब क्या हो गया, देखो आपका एक इलेक्ट्रॉन चला गया. दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया. तो अब आपके पास में ज्यादा चार्ज कौन से हो गए, प्रोटॉन्स के. दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज. तो नाउ दिस आइटम इज नोन एज पॉजिटिवली चार्ज एटम. पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, अब यहां पर देखो ये आपके कुछ फिगर्स है, तो 1 by 1 वी विल सी. तो सपोज हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया यहां पर, सिर्फ पुश नहीं किया, लगातार हम फोर्स लगा रहे हैं वहां पर. तो क्या होगा, देखो ये आपके जो ब्लैक है, दीस आर द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जब आपने फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल हियर, इट विल कम हियर, है ना. जब ये फॉल हो जाएगा तो यहां पर अभी क्या बचा आपका, देखो इलेक्ट्रॉन्स आर लिमिटेड. यहां पर आपका 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है. अब इस 4 इलेक्ट्रॉन्स में 1 इलेक्ट्रॉन आपका फॉल कर गया. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आपका फॉल कर गया. तो दैट मीन्स यहां पर इंस्टेड ऑफ दिस प्लेस आपका ये क्या हो गया, वैकेंट. और ये यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स वैसे के वैसे ही रहे.
ये इलेक्ट्रॉन फॉल कर गया, तो दैट मीन्स हियर फॉर्म्स अ होल. दिस इज योर होल नाउ. ठीक है नाउ, लेकिन हम फोर्स उसको बराबर लगा रहे हैं. वी हैव नॉट रिड्यूस द फोर्स, इट इज कंटिन्यूसली देयर. तो नाउ इन सेकेंड टर्म क्या होगा, दिस विल गो टू वेयर, दिस विल गो टू दिस पोजिशन नाउ. तो यहां पर आपका ये इलेक्ट्रॉन आ गया, दिस इलेक्ट्रॉन गोज टू हियर, और ये इलेक्ट्रॉन अभी आपका यहां पर ही है. तो नाउ यू कैन सी द होल, यहां पर जो था वो आपका होल यहां पर आ गया, सेकंड फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन इट केम. ठीक है, फिर हमने फोर्स इज देयर ओनली, फिर क्या होगा आपका, दिस विल कम टू दिस पोजीशन, ये आपका यहां पर ही है. तो नाउ होल शिफ्टेड टू थर्ड पोजीशन नाउ. ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर ही है. अगेन फोर्स इज देयर, सेम कंटिन्यूअस फोर्स. तो दिस विल शिफ्ट टू योर दिस पोजीशन नाउ, and this will be your this position, and same here it will be this position, and the third hole will be your now fourth place. Now if you see that the electrons are moving toward the right side, electrons are moving toward the right side, therefore we can say electrons, flow of electrons is known as current. Flow of electrons is your current. ओके, तो ये तो हमने बुक में पढ़ा, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, the flow of holes is the direction of the current. Flow of holes is the direction of the current. So you can see electrons, they are flowing from left to right. Electrons, they are flowing from left to right side. They are moving toward the right side. But the holes, it is moving towards your left side. Therefore, we can say that the direction of the current is what? The direction of the hole. We can simply say direction of current is the direction of the hole. Or we can say the direction of the current is conversely to the direction of the electrons, conversely opposite to the direction of the electrons. You can see electrons are moving this side, holes are moving this side. So therefore we can say if the current is moving from A to B, the direction is from B to A. This is the direction, and A to B is your electrons. We can say electrons are moving from A to B, therefore the direction is from B to A. ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको